डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। और एक्सरसाइज 7.2 हमारी ज़रा लेंथी हो गया, हम इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। कुछ कंसेप्ट्स आज करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंसेप्ट्स करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ ही। तो फर्स्ट पे हमारे पास आ रहा है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पर है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ये इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव होता है, लाइन का झुकाव। द एंगल अल्फा, अल्फा बीटा गैमा, यहाँ पर हम एंगल यूज़ कर रहे हैं अल्फा। बीटा गैमा भी वो एंगल्स होते हैं, पर वो फर्दर हाई क्लासेस में यूज़ होगा। तो यहाँ पर है 0 डिग्री लेस देन है अल्फा से, और अल्फा लेस देन है 180 डिग्री से। अब इस एंगल को मेजर करते हैं हम काउंटर क्लॉकवाइज। अब हमारे पास जो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, वो हम क्लॉक की रोटेशन देखें तो वो इस साइड पर जाती है, और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है। फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज जा रही है एंगल टू अ नॉन हॉरिजेंटल। और ये लाइन देखो, ना तो वर्टिकल है और ना ही हॉरिजेंटल है, स्ट्रेट लाइन एल इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ एल, मीन्स लाइन का ये है इंक्लिनेशन। तो फर्स्ट पे यहाँ पर देखें, ये ना तो हॉरिजेंटल है लाइन और ना ही ये वर्टिकल है, और कोई कुछ ना कुछ ये मैयर है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री है और यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल 90 डिग्री बनता है। ना तो ये 90 डिग्री है और ना ही ये 0 डिग्री, ये बिल्कुल कुछ ना कुछ मैयर हो रहा है, तो उस एंगल को हमने कह दिया ये एंगल है अल्फा। नेक्स्ट यहाँ पर ये बिल्कुल हॉरिजेंटल है, और यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास वो है 0 डिग्री, और ये वर्टिकल है। वर्टिकल पे हमारे पास एंगल जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री। देखा जाए तो कह रहे हैं ऑब्जर्व दैट द एंगल अल्फा इन द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द लाइन एल इज अल्फा 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखिए फर्स्ट पे हमने देखा था एंगल बन रहा था, कुछ ना कुछ बन रहा था, उसको हमने नाम दे दिया अल्फा। जब हॉरिजॉन्टल लाइन थी हमारे पास अल्फा बन रहा था 0 डिग्री, देन वर्टिकल लाइन लगाई तो वो हमारे पास क्या बन रही है 90 डिग्री एंगल। तो कह रहे हैं अल्फा 0 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली मीन्स बिल तरतीब। अब नोट है हमारे पास इफ़ एल इज़ पैरेलल अब टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस हमारे पास ये होती है, इसके पैरेलल हो लाइन, देन अल्फा क्या होता है हमारे पास 0 डिग्री। इफ़ लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, और अगर वाई एक्सिस हो के पैरेलल हो इस तरह, तो हमारे पास एंगल बनता है 90 डिग्री का। अब ये हमारे पास पैरेलल का साइन है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। व्हेन वी वॉक ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, जब हम चलते हैं वॉक करते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन होती है। वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हम कौन कौन सा डिस्टेंस कवर करते हैं। अब ये देखिए, ये जो चीज़ है ये हमारे पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और ये है वर्टिकल। अब जब हम इसको कवर कर रहे हैं तो हमारे पास साथ में ये डिस्टेंस भी कवर हो रहा है और ये डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। अब ये ऊपर से नीचे भी आ रहा है और साथ में लेफ्ट राइट टू लेफ्ट भी जा रहा है, मीन्स कि दोनों डिस्टेंस ये कवर हो रहे हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली। वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो उसको नाम दे दिया इसने रन, यहाँ पर लिखा हुआ RUN रन, एज वेल एज वर्टिकल, और साथ ही वर्टिकल डिस्टेंस राइज, उसको नाम दे दिया राइज एट द सेम टाइम। जब हम इंक्लाइंड प्लेन ये वाला रास्ता हम कवर करते हैं, साथ साथ हम ये दोनों डिस्टेंस भी कवर कर लेते हैं। इट इज़ हार्डेड टू क्लेम अ स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन, ये मतलब हम इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ना मुश्किल होता है। द मेजर ऑफ स्टीपनेस, हमने अगर इस स्टीपनेस कहते हैं हम ढलान को। अब ये किसके इक्वल आती है, इसको मेजर करें अगर हम, तो ये इक्वल आती है रेशियो ऑफ राइज टू द रन। रेशियो ऑफ राइज टू द रन मीन्स ये हमारे पास वर्टिकल है और ये है हॉरिजॉन्टल। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर और बेस, मीन्स राइज ओवर रन हो तो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस भी आ जाता है। इस टर्म एज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंक्लाइंड पाथ एंड इज डिनोटेड बाय m, और इसको हम डिनोट करते हैं m से, स्लोप को। अब हम ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, m को हम डिनोट करते हैं, स्लोप को डिनोट करते हैं m से, तो m इक्वल है राइज ओवर रन, मीन्स रेशियो है हमारे पास राइज ओवर रन की। राइज को हमने नाम दे दिया y और रन को हमने नाम दे दिया x, तो y ओवर x आ जाएगा। और ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये है बेस।
अब हमने पढ़ा था tan थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहाँ पर हम एंगल यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ा, और इस थीटा की जगह हमने लगा दिया अल्फ़ा, और ये इक्वल आ रहा है वाई ओवर एक्स, मीन्स के पी ओवर वी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम कह सकते हैं वाई ओवर एक्स इक्वल है tan अल्फ़ा। नेक्स्ट, इन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्लोप और ग्रेडियंट m ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद एज इट्स इंक्लिनेशन इज डिफाइंड बाय m इक्वल tan अल्फा। अब जैसे कि हमारे पास जो m है वो इक्वल आ रहा है राइज ओवर रन, और राइज का नाम हमने दिया है y और रन x, मीन्स m इक्वल है y ओवर x और tan अल्फा भी इक्वल है y ओवर x के, मीन्स ये दोनों एक ही फॉर्म के, मतलब एक ही चीज़ के इक्वल हैं, तो इट मीन्स tan अल्फा भी इक्वल है इस स्लोप के। तो हमने कह दिया कि भाई m इक्वल है y ओवर x, tan अल्फा भी इक्वल है y ओवर x, इट मीन्स m इक्वल है tan अल्फा के, तो m tan अल्फा के भी इक्वल हो जाएगा। इफ़ लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल इट्स स्लोप इज़ ज़ीरो। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप हमारे पास ज़ीरो आती है, एंड इफ़ लाइन इज़ वर्टिकल, अगर वर्टिकल हो देन इट्स स्लोप इज़ अनडिफाइंड, तो इसकी स्लोप डिफाइंड नहीं होती, अनडिफाइंड होती है। अब इफ़ 0 डिग्री लेस देन है अल्फ़ा से और अल्फ़ा लेस देन है 90 डिग्री से, m इज़ पॉजिटिव, मीन्स ये कंडीशन दी हुई है, अगर 0 डिग्री लेस देन है अल्फ़ा से और अल्फ़ा लेस देन है 90 डिग्री से, देन स्लोप हमारे पास पॉजिटिव होगी। एंड इफ़ 90 डिग्री लेस देन है अल्फ़ा से और अल्फ़ा लेस देन है 180 डिग्री से, देन स्लोप हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, ये एक थ्योरम है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। यहाँ पर एक लाइन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम, ये थ्योरम है, हम इस थ्योरम से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं। इफ़ अ नॉन वर्टिकल लाइन L विद इंक्लिनेशन अल्फा पासिस थ्रू 2 पॉइंट P एंड Q, ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए वो पास कर रही है, एंड देन द स्लोप और ग्रेडियंट m ऑफ L इज़ गिवन बाय, देन हमारे पास जब ये 2 पॉइंट्स को वो पास करती है, हमारे पास स्लोप आता है m इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब p है x1 y1, q है x2 y2, इससे हमारे पास फार्मूला बन रहा है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल है tan अल्फा, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, tan अल्फा इक्वल है स्लोप के, तो ये भी इक्वल हो जाएगा tan अल्फा के। देन हमारे पास ये द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ L इज़ डिफाइंड एज, ये डिफाइंड हुआ है हमारे पास m इक्वल है tan अल्फा, और tan अल्फा इक्वल है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमारे पास एक फार्मूला डिराइव हुआ है। अब कह रहे हैं वाई आर स्लोप्स इंपॉर्टेंट, स्लोप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? द कंसेप्ट ऑफ स्लोप इज़ वाइडली यूज इन इंजीनियरिंग, ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग में यूज़ होती है। आर्किटेक्चर वो जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, एंड इवन स्पोर्ट्स लाइक स्काइंग वेयर अंडरस्टैंडिंग द स्टीपनेस ऑफ अ हिल और रैम्प इज़ एसेंशियल, मीन्स के स्काई ड्राइविंग में यूज़ होते हैं, और किसी भी पहाड़ की ढलान पर चढ़ने के लिए मीन्स के इसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके केसेस आ रहे हैं। केस 1 है हमारे पास व्हेन 0 लेस देन है अल्फ़ा के और अल्फ़ा लेस देन है π/2, π/2 इक्वल होता है 90 डिग्री के, और ये रेडियन की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको 90 डिग्री में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 90 ज़ा 180 हो जाएगा। इन द राइट ट्राइएंगल PQR, ये हमारे पास PQR वी हैव m इक्वल tan अल्फा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, मीन्स हमारे पास ये कंडीशन होगी तो फॉर्मूला m इक्वल tan अल्फा इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ही होगा। केस 2 है हमारे पास व्हेन π/2 लेस देन है अल्फ़ा से और अल्फ़ा लेस देन है पाई के, पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब इन द राइट ट्राइएंगल PRQ tan पाई माइनस अल्फ़ा, अब यहाँ पर हमने रीड किया था प्रीवियस कि 90 डिग्री लेस देन अल्फ़ा से और अल्फ़ा लेस देन है 180 डिग्री से, देन हमारे पास स्लोप हो जाता है नेगेटिव में। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप इक्वल होता है tan अल्फ़ा के, वो भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये हमारे पास tan पाई माइनस अल्फ़ा इक्वल है y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2, और हमारे पास यहाँ पर माइनस tan अल्फ़ा हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2। अब यहाँ पर tan अल्फ़ा इक्वल है y2 माइनस y1, और ये जो माइनस इस तरफ आके ये देखें, ये x2 यहाँ पर हमारे पास माइनस में था, प्लस में हो जाएगा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन
x1 प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ये स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। देन लिखा हुआ था इफ p x1 y1 and q x2 y2 are 2 points on a line then slope of pq is given by m इक्वल है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और m इक्वल है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 के। अब यहाँ पर उन्होंने नोट दिया हुआ है m नॉट इज इक्वल है y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2 एंड m नॉट इज इक्वल है y1 माइनस y2 ओवर x2 माइनस x1। फर्दर ये कंडीशंस यूज नहीं होंगी। सेकंड पे हमारे पास लाइन इज हॉरिजॉन्टल इफ m इक्वल है 0। अब स्लोप अगर 0 होगी तो लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, और अल्फा हमारे पास 0 डिग्री होगा। देन लाइन इज वर्टिकल इफ m इज नॉट डिफाइंड। अगर स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड होता है तो हमारे पास लाइन क्या होती है, वर्टिकल, और अल्फा हमारे पास होता है 90 डिग्री के इक्वल। 4 है इफ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ बी सी देन द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। मीन्स कि अगर स्लोप ए बी इक्वल होता है स्लोप बी सी के देन पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर हमारे पास होता है एक ही लाइन पर जो पॉइंट होते हैं उन्हें हम कोलिनियर कहते हैं। अब थ्योरम, सेकंड थ्योरम है हमारे पास द टू लाइन्स L1 एंड L2 विद स्लोप M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली आर। अगर हमारे पास M1 दो स्लोप है, हमारे पास एक स्लोप दूसरे स्लोप के इक्वल होगी देन पैरेलल, ये हमारे पास क्या होगी, पैरेलल। ये दोनों लाइन्स हमारे पास पैरेलल होंगी। पैरेलल इफ M1 इक्वल है M2। और परपेंडिकुलर कब परपेंडिकुलर होंगी, जब M1 इक्वल है -1 ओवर M2, सॉरी M1 इक्वल है -1 ओवर M2। अब ये M2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वल की साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब M2 इक्वल है -1 के, देन हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगी। अब ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो फर्दर हमारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये इस वक्त हमारे पास पैरेलल है एक्स एक्सिस के और परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। और यहाँ पर अल्फा स्मॉलर ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर ए हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। और नेक्स्ट पे ये जो चीज़ है हमारे पास पैरेलल है लाइन एक्स एक्सिस के, वर्टिकल है वाई एक्सिस के। लेकिन ये देखिए हमारे पास क्या चेंजेस आई है यहाँ पर। हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो लाइन थी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में थी, ये हमारे पास क्या आ गई, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई है। और यहाँ पर ए हमारे पास लेस देन हो जाता है 0 से। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, मीन्स के पैरेलल है एक्स एक्सिस के, परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, लेकिन बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर जब होगी तो हमारे पास ए इक्वल हो जाएगा 0 के। All the points on the line L parallel to x-axis remain at a constant distance, say A from x-axis. Therefore, each point on the line has its distance from x-axis equal to A, which is its y-coordinate. So, all the points on this line satisfy the equation y equal A. नोट है हमारे पास इफ A ग्रेटर देन है 0 देन द लाइन इज अबव द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर देखें A ग्रेटर देन 0 के और लाइन क्या है, अबव है एक्स एक्सिस के। इफ A स्मॉलर देन 0, अब स्मॉलर देन 0 है तो हमारे पास लाइन क्या है, इज बिलो द एक्स एक्सिस के बिलो है। इफ A इक्वल है 0 देन द लाइन बिकम द एक्स एक्सिस। जब हमारे पास A 0 है तो लाइन किसके ऊपर आ जाती है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाती है। थस द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल है 0 का। देन हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स एक्सिस की, y इक्वल है 0। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ रही है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास अब ये लाइन है, ये पैरेलल हो रही है वाई एक्सिस के और परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। अब यहाँ पर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन, तो यहाँ पर B ग्रेटर देन है 0 के। नेक्स्ट यहाँ पर है लाइन हमारे पास बिल्कुल y के पैरेलल है एक्स एक्सिस के, परपेंडिकुलर है। लेकिन ये देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में था, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। यहाँ पर B स्मॉलर देन क्या हो जाएगा 0 के।
नेक्स्ट यहाँ पर बिल्कुल y के ऊपर आ रही है, मीन्स के ये पैरेलल है y एक्सिस के और परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, बट बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर ये लाइन बन रही है, तो यहाँ पर b इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन L पैरेलल टू y एक्सिस रिमेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस से b फ्रॉम y एक्सिस, ईच पॉइंट ऑन द लाइन हैज इट्स डिस्टेंस, मीन्स के हर पॉइंट कुछ ना कुछ डिस्टेंस बना रहा है फ्रॉम y एक्सिस इक्वल टू b, जो कि b के इक्वल आ रहा है, विच इज इट्स x कोऑर्डिनेट, जिसे हम x कोऑर्डिनेट अब यहाँ से ऐसा कहते हैं। सो ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन x इक्वल b, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं x, जो कि x इक्वल है b के। अब ये जो कंसेप्ट किए हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के कि इन कंसेप्ट में हमारे पास कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे फर्दर क्लैरिफाई कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m से, एंड इंक्लिनेशन उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब हमने स्लोप और इंक्लिनेशन इसको फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -2, 4, 5, 11। तो स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है -2, 4, 5 और 11। यहाँ पर हमारे पास ये x1 है, ये y1, x2, y2। अब स्लोप को डिनोट करें m से, और m इक्वल है हमारे पास फार्मूला जो हम अभी प्रीवियस मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, y2 - y1 और x2 - x1। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। y2 यहाँ पर हमारे पास है 11 माइनस y1 है 4 लगा दिया, डिवाइडेड बाय x2 है हमारे पास 5 माइनस, और x1 है -2, माइनस फार्मूले का, और -2 x1 है, इक्वल आएगा 11 - 4 ओवर 5 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 + 2, 11 - 4 इक्वल आएगा 7 के, 5 + 2 इक्वल आएगा 7, 7 1 = 7, 7 1 = 7 इक्वल आ जाएगा 1 के। मीन्स हमारे पास इसकी स्लोप फाइंड हो गई है, वो आई है 1। नेक्स्ट हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है। इंक्लिनेशन का फार्मूला m इक्वल है tan अल्फा, अल्फा हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास ये भी बन रहा था, जो कि स्लोप इक्वल है tan अल्फा के, और स्लोप क्या आई है 1 के। इट मीन्स हम tan अल्फा को कर सकते हैं इक्वल है 1 के। tan अल्फा इक्वल है 1 के। नेक्स्ट यहाँ पर अल्फा रह जाएगा, tan इक्वल के इस साइड पर tan इनवर्स हो जाता है, और tan इनवर्स 1 फाइंड करेंगे। जब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे वहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे, देन 10 दबाएंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट जिसका tan इनवर्स फाइंड करना है 1 है तो 1 लिखेंगे, देन इक्वल दबा देंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पर हमने इंक्लिनेशन फाइंड कर लिया, वो है 45 डिग्री। पार्ट 2 है हमारे पास, सेम इसी तरह करना है, बस वैल्यूज़ चेंज है, 3 - 2, 2 और 7। ये x1 है, ये y1, x2, y2। स्लोप इसको डिनोट करें m से, और इसका फार्मूला है y2 - y1 और x2 - x1। अब इसकी वैल्यूज पुट करें, y2 यहाँ पर 7 है, 7 लगा दिया, माइनस y1 है -2, ब्रैकेट लगा के -2 लगा दिया, डिवाइडेड बाय x2 2 है, अब माइनस x1 हमारे पास क्या है 3, 2 - 3। अब माइनस प्लस हो जाएगा 7 + 2 ओवर 2 - 3 इक्वल आएगा -1 के, साइन बड़ी रकम का होगा। 7 + 2 9 ओवर -1। अब ये इससे डिवाइड हो रहा है, मीन्स माइनस के साथ। नेक्स्ट हम जब सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाए, माइनस आ जाएगा 9 के साथ, और डिनोमिनेटर में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इस कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट हम इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है m इक्वल tan अल्फा, और m हमारे पास क्या आएगा -9, तो tan अल्फा इक्वल आ जाएगा -9 के। नेक्स्ट अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स इज इक्वल के साइड पर इन्वर्स में चला जाएगा, और tan इनवर्स -9 फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा -83.65 डिग्री। अब अल्फा हमारे पास होता है 180 डिग्री को माइनस कर देगा हम 83.65 डिग्री से, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा इक्वल है 96.35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है हमारे पास, 4 6 4 8, ये x1 y1 x2 y2। अब स्लोप हम फाइंड करने हैं, इसका फार्मूला y2 - y1 और x2 - x1। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लिए हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू है y2 है 8 माइनस y1 है 6 लगा दिया, x2 है हमारे पास 4 माइनस x1 है 4। अब 8 - 6 2 आ जाएगा, 4 - 4 0 आ जाएगा। अब 2 ओवर 0 जब हो तो वो इक्वल आता है हमारे पास इन्फिनिटी के,
2/0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, आप कैलकुलेटर भी यूज़ करें तो अनडिफाइंड आएगा, तो हम इसको इक्वल कर देते हैं इन्फिनिटी, और इसका आंसर इन्फिनिटी ही आता है। कोई भी चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो इसका आंसर आ जाता है इन्फिनिटी। अब इंक्लिनेशन का फार्मूला लगाएंगे, tan अल्फ़ा इक्वल है, हमारे पास स्लोप क्या है, ये इन्फिनिटी लगा देंगे, देन अल्फ़ा यहाँ पर इज इक्वल tan इनवर्स इन्फिनिटी, हमारे पास इक्वल आता है 90 डिग्री के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। मीन्स कि हमने ये शो करना है कि जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पर आ रहे हैं स्लोप को यूज़ करते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, 2 पॉइंट्स दिए, सॉरी 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C। A है -1 -3, B है 1 5 और C है 2 9। स्लोप ऑफ AB, अब यहाँ पर सबसे पहले AB करेंगे, देन BC फाइंड करेंगे। अब जब AB करना है स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे M1, क्योंकि फर्स्ट AB देन BC, वो M2 होगा। M1 इक्वल है y2 - y1 और x2 - x1, फार्मूला वही होगा। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अभी AB देखना है तो ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। अब यहाँ पर y2 हमारे पास 5 माइनस y1 है -3, ब्रैकेट लगा -3 लिख दिया, देन x2 हमारे पास 1 है 1 लिख दिया, माइनस x1 है -1, ब्रैकेट लगा के -1 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 + 3 8, 1 + 1 इक्वल है 2 के, 2 1 = 2, 2 4 = 8, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। ये फर्स्ट जो स्लोप है वो इक्वल आई है हमारे पास 4 के। अब सेकंड स्लोप फाइंड करेंगे, उसमें आएगा BC। अब BC यहाँ पर जब BC फाइंड करेंगे तो x1 y1 होगा, ये x2 y2 हो जाएगा। वही फार्मूला लगाएंगे और M2 लिखेंगे, y2 - y1 और x2 - x1। अब यहाँ पर है y2 यहाँ पर 9 है, माइनस y1 है 5, x2 2 है, माइनस x1 है 1। 9 में -5 इक्वल आएगा 4 के, 2 - 1 इक्वल है 1 के, और डिनोमिनेटर में 1 लगाएं या ना लगाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर भी 4 है। इट मीन्स M1 और M2 दोनों हमारे पास 4 आई इक्वल हैं। जैसा कि अभी कंडीशन हमने पढ़ी थी, अगर M1 M2 इक्वल हो तो क्या हो जाती हैं, पैरेलल, और अगर M1 M2 इक्वल -1 क्या है तो वो होती हैं परपेंडिकुलर। तो एज M1 इक्वल है M2, सो पॉइंट्स A, B एंड C लाई ऑन सेम लाइन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास PQR। अब स्लोप ऑफ PQ पहले फाइंड करेंगे, देन QR, और PQ होगा M1, QR होगा M2, और इसके आंसर्स देखेंगे, उसके हिसाब से हम बताएंगे सेम लाइन पर लाई करते हैं या नहीं। अब y2 - y1 और x2 - x1। अब M1 है, y2 यहाँ पर हमारे पास 5 है, माइनस y1 है -5, ब्रैकेट में -5 लिख दिया, x2 है हमारे पास 7, माइनस x1 है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 5 ओवर 7 - 4 करेंगे तो 3 आएगा, 5 + 5 10/3। ये हमारे पास स्लोप 1 आ गई। नेक्स्ट सेकंड स्लोप हमारे पास है स्लोप ऑफ QR, वही फार्मूला लगाएंगे, y2 - y1 और x2 - x1। अब फार्मूला के हिसाब से यहाँ पर ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। अब y2 है हमारे पास 15 माइनस y1 है 5, और x2 है 10 माइनस x1 है 7। 15 - 5 इक्वल है 10, 10 - 7 इक्वल है 3। अब 10/3 स्लोप 1 है और स्लोप 2 भी 10/3 है, मीन्स कि दोनों स्लोप्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। एज M1 इक्वल है M2, सो पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। अब इसके जो पार्ट 3 और 4 है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कट है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड K सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग A B एंड द लाइन ज्वाइनिंग C D R। कह रहे हैं हमने K फाइंड करना है, लाइन ज्वाइनिंग दी हुई मीन्स के एक अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे होते हैं, A B और C D है। अब साथ में बताएंगे पैरेलल है या परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास A B C D है। अब फर्स्ट पे देखेंगे पैरेलल। पैरेलल में जो कंडीशन होती है वो हमारे पास M1 इक्वल होती है M2 के अंदर। सबसे पहले स्लोप ऑफ AB फाइंड करेंगे, M1 y2 - y1 और x2 - x1। फार्मूला लगाया, अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 है। अब y2 है -6 लगा दिया, माइनस y1 है
3 और 3 लगा दिया। x2 है हमारे पास k माइनस x1 है हमारे पास 7, माइनस माइनस प्लस 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, साइन बढ़ जाएगा माइनस k माइनस 7 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया m1। अब स्लोप ऑफ CD देखेंगे। अब CD में हमारे पास m2 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और यहाँ पर C वाला ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। अब यहाँ पर देखेंगे y2 है हमारे पास 4 माइनस y1 है 5, 4 माइनस 5 लगा दिया। अब x2 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है -6 और x1 है हमारे पास -4, यहाँ पे लिख देंगे -6 माइनस फार्मूले का और ब्रैकेट में -4 x1 है। अब 4 माइनस 5 इक्वल आएगा -5 के डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -6 प्लस 4 लिख दिया। अब यहाँ पर -1 ओवर माइनस प्लस -6 में से 4 निकालेंगे -2 आ जाएगा, साइन बढ़ का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये हमारे पास m2 आएगा। अब एज लाइन्स आर पैरेलल सो ये पैरेलल का हमारे पास साइन है। जैसा कि लाइन्स हमारे पास पैरेलल हैं तो हमारे पास कंडीशन होती है m1 इक्वल है m2 के। अब m1 हमारे पास आया था -9 ओवर k माइनस 7 इक्वल m2 हमारे पास आया है 1/2। अब यहाँ पर क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन होगा, -9 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1k माइनस 7 से, तो 9 2 18 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 आ जाएगा। अब 1 को k माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया तो k माइनस 7 ही आएगा। अब यहाँ पर 7 k से माइनस हो रहा है इक्वल के इस साइड पर -18 से प्लस हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 18 माइनस 7 करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा -11। तो हमारे पास k यहाँ पर आया -11, k की वैल्यू भी फाइंड कर ली और उन्होंने कंडीशन दी थी पहले पैरेलल। अब पैरेलल फाइंड कर ली है, पैरेलल में कंडीशन m1 इक्वल m2 थी। नेक्स्ट हम परपेंडिकुलर की कंडीशन फाइंड करेंगे। हमने स्लोप 1 और स्लोप 2 फाइंड कर चुके हैं। परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या कंडीशन थी, m1 m2 इक्वल है -1। अब यहाँ पर m1 की जगह m1 की वैल्यू पुट करेंगे, m2 की जगह m2 की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल -1 के कर देंगे। अब यहाँ पर m1 -9 ओवर k माइनस 7 है और m2 1/2 जो हम फाइंड किए अभी। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 1 -9 डिवाइडेड बाय 2k को k से मल्टीप्लाई किया, 2k आ गया, -2 7 14 इक्वल -1। अब ये -9 2k माइनस 14 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वल के साइड पर -1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, +2k -2k हो गया, माइनस माइनस प्लस 14। अब यहाँ पर 14 प्लस हो रहा है इक्वल के साइड पर -9 से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 14 प्लस करेंगे 9 23 आएगा, साइन बड़ी रकम का आएगा माइनस। अब यहाँ पर -2k के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इक्वल के साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 223 से क्या कटिंग नहीं हो रही, तो हमारे पास k की वैल्यू यहाँ पर आती है 23/2। अब पैरेलल के हिसाब से भी कर लिए, k की वैल्यू निकाल दी और परपेंडिकुलर की, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस A, B एंड C इज़ अ राइट ट्राइंगल। अब हमने ये देखने जो इन्होंने दिए हुए हैं पॉइंट्स A, B एंड C, ये स्लोप को यूज़ करते हुए मैंने बताना है कि ये वर्टिसेस है राइट ट्राइंगल के हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेंगे A, B एंड C। अब यहाँ पर हमने ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ड्रा कर ली A, B एंड C। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ AB सबसे पहले फाइंड करेंगे और वो होगी m1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब जब हम ट्राइंगल फाइंड करते हैं उसमें होता है हमारे पास AB, BC और AC। तो ये सारी स्लोप्स जब हम फाइंड करेंगे उसके बाद हम देखेंगे इसमें अगर परपेंडिकुलर वाला हमारे पास परपेंडिकुलर के इक्वल की कंडीशन के इक्वल आ रही है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। तो सबसे पहले स्लोप 1 फाइंड करेंगे m1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यहाँ पर AB है, यहाँ पर ये x1 y1, x2 y2। अब y2 है यहाँ पर 7 माइनस y1 है हमारे पास 1, 7 माइनस 1 और x2 है हमारे पास 2 माइनस x1 है हमारे पास 6, 7 माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 6 के, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 इक्वल आएगा -4 के। अब 2 2 4, 2 3 6 और माइनस प्लस माइनस -3/2, ये हमारे पास m1 आ गया स्लोप ऑफ AB। अब स्लोप ऑफ BC देखेंगे m2, उसका नाम रख दिया m2, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1।
अब यहाँ पर बी सी देखेंगे, बी होगा x1 y1, सी होगा x2 y2। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y2 -7 है, माइनस y1 है 7, x2 है -6 और x1 है 2 माइनस फार्मूले का, और x1 है हमारे पास 2। और ये माइनस माइनस प्लस प्लस किया तो -14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 6 2 8 साइन बढ़ेगा -8, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14, 7 और 4 हमारे पास इसका स्लोप आ गया है m2, ये हमारे पास आ गया है m2 और ये है हमारे पास m1। अब स्लोप ऑफ AC रह गया, स्लोप ऑफ AC हमारे पास, इसको हम m3 नाम दे देते हैं, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब A और C देखेंगे, A वाला होगा x1 y1, C वाला होगा x2 y2। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास y2 की वैल्यू है -7, माइनस y1 की वैल्यू है 1, डिवाइडेड बाय x2 है -6, माइनस x1 है हमारे पास 6। अब माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8 हो जाएगा, माइनस बढ़ेगा, अब माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा, साइन बढ़ेगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, मीन्स 2/3 हमारे पास m3 आ गई, स्लोप 3। नेक्स्ट हमने जैसा कि m1 m3 परपेंडिकुलर, इसमें हमारे पास एक इसकी साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होती है m1 m3 इक्वल है -1 के। अब सबसे पहले हमने देखना है -3/2, ये हमारे पास m1 आई थी, मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, ये देखें हमारे पास कौन सी होनी चाहिए परपेंडिकुलर, एक तो हमारे पास AB, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है AC, इट मीन्स हम ये जो है हमारे पास स्लोप आई है AB हमारे पास 3/2 है, और AC हमारे पास 2/3 है। m1 m3 करेंगे, इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, m1 की वैल्यू लिखी, m3 की वैल्यू लिखी, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, और माइनस हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन बिल्कुल ठीक आ रही है, परपेंडिकुलर में m1 m3 इक्वल आएगा -1 के, सिंस m1 m3 इक्वल -1, सो AB एंड AC आर परपेंडिकुलर। AB और AC क्या है परपेंडिकुलर, सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, मीन्स कि यहाँ पर पॉइंट्स के पेयर्स दिए हुए हैं, फाइंड वेदर द 2 लाइन्स डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। अब देखने हमने पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या इन दोनों में से कोई भी नहीं। अब क्वेश्चन 5 का पार्ट A है 1 -2 2 4 एंड 4 1 और -8 2। ये 2 पॉइंट्स के पेयर दिए हुए हैं, इट मीन्स हम इसका नाम रख लेते हैं, ये A है, B है, C है, D। अब स्लोप ऑफ AB देखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे वही y2 - y1 और x2 - x1, और y2 है यहाँ पर हमारे पास 4 माइनस y1 है -2, ब्रैकेट में -2 लिख दिया। नेक्स्ट x2 है हमारे पास यहाँ पर 2 माइनस x1 है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2/2 - 1 इक्वल आएगा 1 के, 4 + 2 इक्वल है 6 के, और डिनोमिनेटर में 1 हम लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्लोप ऑफ CD, नेक्स्ट हमने दूसरी जो पॉइंट्स का पेयर है उसका स्लोप फाइंड करेंगे, उसे हम लिख देंगे m2 y2 - y1 और x2 - x1। अब यहाँ पर है y2 इक्वल आ रहा है यहाँ पर 2 के, 2 माइनस y1 है हमारे पास 1 के इक्वल 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय -8 है वो x2 माइनस x1 है इक्वल 4 के, इक्वल है 2 - 1 किया 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 + 4 आएगा 12, साइन बढ़ जाएगा -12। तो m2 हमारे पास आ रही है 1/-12। अब हमने फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर है तो m1 × m2 करेंगे, तो m1 हमारे पास आया 6 × m2 हमारे पास है 1/-12, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो -1/2 आ रहा है हमारे पास। अब जैसा कि m1 और m2, अब देखें m1 हमारे पास 6 था, m2 हमारे पास 1/-12 है, दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स के m1 नॉट इक्वल है m2, और m1 m2 -1 के इक्वल भी नहीं आ रहे, क्योंकि इक्वल आ रहा है -1/2। ये ना तो m1 m2 इक्वल है, ना ही m1 m2 इक्वल आ रहा है -1 के। सो द लाइन्स आर नीदर पैरेलल, ना तो पैरेलल है, नॉट परपेंडिकुलर, ना ही परपेंडिकुलर है। पार्ट बी है हमारे पास -3 4 6 2 एंड 4 5 -2 -7, और ये हमारे पास A है, B है, और ये C है, और ये D। स्लोप ऑफ AB m1 y2 - y1 और x2 - x1।
m1 है इक्वल, यहाँ पर y2 की वैल्यू यहाँ पर 2 माइनस y1 की वैल्यू है 4 लगा दी, डिवाइडेड बाय x2 है हमारे पास 6 और माइनस फार्मूले का, और x1 है -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया तो +3 लगा दिया, इक्वल 2 - 4 इक्वल आ गया -2 के, 6 + 3 इक्वल है 9 के। ये है हमारे पास m1। नेक्स्ट स्लोप ऑफ CD फाइंड करेंगे m2 इक्वल है y2 - y1 और x2 - x1। अब यहाँ पर CD का देखेंगे, CD में हमारे पास x1 ये होगा, y1 ये, x2 और ये y2। अब यहाँ पर y2 हमारे पास -7 है, माइनस y1 है 5, डिवाइडेड बाय x2 है -2 माइनस x1 है 4। अब माइनस माइनस प्लस 7 और 5 हमारे पास इक्वल आता है -12 के, -2 - 4 इक्वल आएगा -6 के, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 = 6, 6 2 = 12। हमारे पास इसका आया आंसर 2। अब m1 हमारे पास आया -2/9 और m2 हमारे पास 2, मीन्स दोनों स्लोप्स इक्वल नहीं हैं, तो इट मीन्स ये पैरेलल नहीं होंगे। अब देखते हैं परपेंडिकुलर है या नहीं। परपेंडिकुलर m1 और m2 मल्टीप्लाई करेंगे, m1 है -2/9 मल्टीप्लाई m2 है 2 के इक्वल। अब यहाँ पर 2 2 = 4 -4/9 और ना ही ये -1 के इक्वल आ रहा है। इट एज m1 नॉट इज इक्वल m2 एंड m1 m2 इज नॉट इक्वल टू -1, सो द लाइन्स आर नीदर पैरेलल और नॉर परपेंडिकुलर, ना तो ये पैरेलल और ना ही परपेंडिकुलर। अगर आप क्लास 6 या 7 के स्टूडेंट हैं, आपके वालिद मोहतरम या वालदा साहिबा स्कूल टीचर हैं या इमाम मस्जिद हैं, तो अपना नाम और अपने वालिद का नाम कमेंट्स में लिखें। आपसे रब्ता किया जाएगा और आपको 500 स्कॉलरशिप इजी पैसा के ज़रिए सेंड किया जाएगा।